ओए शंकर, आज तो गयू ने अमृत दिया है। देख, बाल्टी हिलाने पर भी मलाई ऊपर तैर रही है। आज अगर किसी ने तेरी चाय पी ली तो वो अपनी बीवी के हाथ की चाय भूल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अरे राजू भाई, जब तक तेरा ये सफेद सोना मेरी केटली में नहीं गिरता तब तक मेरी दुकान की भट्टी भी ठंडी रहती है। तो दूध नहीं, मेरी दुकान की जान लेकर आता है। चल जल्दी डाल, आधा गांव तो सड़क पर तेरी घंटी सुनकर निकल आया है। अच्छा, एक कप चाय पिला दे शंकर भाई, रात भी काफी हो गई है। तेरी भाभी घर पे इंतजार कर रही होगी और तू भी दुकान बंद करके घर को निकल जा। देर रात को दुकान खोलना ठीक नहीं है। हाँ भाई, रात तो काफी हो गई है। बस ये एक कप चाय तुम्हें पिलाकर दुकान बंद कर देता हूँ और फिर अपने घर निकल जाता हूँ। फिर राजू को चाय पिलाकर वे दोनों दुकान बंद करते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन दोपहर का वक्त था। दुकान पर भारी भीड़ थी। शंकर पसीने से तरबतर चाय बना रहा था और राजू सबको लस्सी और दूध परोस रहा था। शंकर भाई के हाथ की चाय और राजू भाई के हाथ की लस्सी दोनों कमाल के हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। हाँ भाई, बात तो तुम एकदम पते की कर रहे हो। दिन भर की कितनी भी थकान क्यों ना हो, यहाँ आकर शंकर भाई की एक कप चाय पी लो, आहा हा, मजा ही आ जाता है। सारी थकान छू मंतर हो जाती है। ऐसे ही दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर थी और फिर चाय लस्सी बेचते बेचते रात हो जाती है। फिर रात को वो दोनों पैसों का हिसाब करने बैठते हैं। ये देख राजू, आज की कमाई, इसमें से आधा तेरा आधा मेरा, और ये थोड़े से पैसे अलग रख रहा हूँ। अगले महीने हम दुकान में बेंच और नया छप्पर डलवाएंगे। भाई, तू हिसाब क्यों देता है? मुझे तुझ पर खुद से ज्यादा भरोसा है। तू जो रख ले वही सही है। हमारी जोड़ी तो बस दूध शक्कर जैसी है, कोई अलग नहीं कर सकता। तभी दूर बैठा बदमाश बिन्नू ये सब देख रहा था और मन ही मन जलता था इन दोनों की पूरे गांव में जो वाहवाही होती थी उससे और इनके मुनाफे से। कल तक ये दो कौड़ी के लोग एक एक पैसे को तरसते थे और आज देखो पूरा गांव इनके तलवे चाट रहा है। इतना मुनाफा, इतनी इज्जत, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। शंकर भाई, आज तू दुकान बंद करके घर चले जाना। मुझे थोड़ा बाजार में काम है, मैं वो काम खत्म करके घर आ जाऊंगा। ठीक है राजू भाई, जैसा तुम कहो। मैं दुकान बंद करके अभी घर की ओर निकल जाता हूँ। अपना ख्याल रखना और जल्दी घर पहुँचना। इधर यह बिन्नू सारी बात सुन लेता है और जल्दी से अपने दो दोस्तों को कॉल लगाता है। राजू अभी बाजार जाएगा, जल्दी से तुम दोनों बाजार के रास्ते में मिलो, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। और सुनो, प्लान में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर राजू बाजार की ओर निकल जाता है और इधर यह बिन्नू पहले से ही बाजार में अपनी साजिश रच चुका था। राजू बाजार जाने के रास्ते में ही था कि अचानक से बिन्नू और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने अपनी आवाज में बनावटी हमदर्दी भरी। अरे राजू, कहाँ जा रहे हो? जरा बैठो तो। हम तो बस चर्चा कर रहे थे कि किस्मत कितनी खराब है तुम्हारी। मेहनत तुम करो, गोबर तुम उठाओ, गायों की लातें तुम खाओ, और वो शंकर बस मजे से पंखे के नीचे बैठकर मलाई काट रहा है। नहीं बिन्नू भाई, वो मेरा दोस्त है, हम बराबर के हिस्सेदार हैं। मैं जितनी मेहनत करता हूँ वो भी उतनी ही मेहनत करता है और हमारे बीच तो एक भाई जैसे दोस्त का रिश्ता है। अरे भाई, वो तुम्हें सिर्फ हिस्सा दे रहा है, हक नहीं। गांव में सब कहते हैं कि शंकर ने राजू को अपना नौकर बना रखा है। यकीन नहीं आता तो कल उससे सारा हिसाब मांग कर देख लो, पता चल जाएगा कि दोस्ती बड़ी है या उसकी चालाकी। राजू फिर वहाँ से अपने घर की ओर निकलता है। उसके मन में बिन्नू और उसके दोस्तों ने जहर घोल दिया था। क्या बिन्नू सच कह रहा है? कहीं सच में तो मेरा हक मुझे नहीं मिल रहा है? मेरी मेहनत भी ज्यादा होती है, मैं काम भी ज्यादा करता हूँ, गाय संभालो, फिर ऊपर से दुकान भी देखनी पड़ती है। क्या सच में शंकर मेरा फायदा उठा रहा है?
अगली सुबह राजू का चेहरा उतरा हुआ था। उसके चेहरे पर भड़काऊ गुस्सा था। वह दूध की बाल्टियां लेकर तो आया, लेकिन उन्हें नीचे पटक दिया। क्या हुआ राजू? आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम बहुत गुस्से में नजर आ रहे हो। नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है क्या? या घर पर कोई परेशानी हुई है? मेरी तबीयत को छोड़ शंकर, ये बता कि पिछले 1 साल में तूने कितना पैसा छिपाया है। गांव वाले सच कहते हैं, पसीना मेरा बहता है और नोट तू गिनता है। आज से ये साझेदारी खत्म। मैं अपना दूध अलग बेचूंगा और अपना नाम खुद बनाऊंगा। राजू, मुझे लग रहा है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे आराम की जरूरत है। ये सब तू बोल रहा है? रिश्ता? कैसा रिश्ता? उस रिश्ते की बात कर रहे हो जिसमें सिर्फ तुम्हें मुनाफा हो, या उस रिश्ते की जिसमें तुम आराम से बैठे रहो और मैं दिन भर गधों की तरह मेहनत करूं? रिश्ता तभी तक था जब तक मैं अंधा था। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। महीना बीत गया। राजू अब गांव की गलियों में चिल्ला चिल्लाकर दूध बेचता। जब वह शाम को घर लौटता तो उसे शंकर की दुकान के सामने से गुजरना पड़ता। कितनी धूल जम गई है इसकी दुकान पर। बेंच खाली पड़ी है। क्या सच में मेरी वजह से इसकी दुकान उजड़ गई? नहीं राजू, हिम्मत मत हार, तू सही कर रहा है। आज फिर निकला वो। कमजोर लग रहा है। शायद शहर के लोग उसे सही दाम नहीं दे रहे। एक बार आवाज दूं क्या? नहीं, उसका अहंकार उसे रुकने नहीं देगा। शंकर की चाय की दुकान अब लगभग बंद होने की कगार पर आ चुकी थी। वह दिन भर ऐसे ही बैठा रहता, फिर भी एक भी ग्राहक नहीं आते थे उसकी दुकान पर, क्योंकि बिना राजू के दूध के स्वाद मर चुका था। कहाँ हो राजू मेरे भाई? मैं अब यह दुकान और नहीं झेल सकता। इस महीने में तो गिन चुनकर 5 से 6 ग्राहक आए हैं। आज ये महीने का आखिरी दिन है। आज के बाद मैं यह दुकान कभी नहीं खोलूंगा। अब मुझसे और नहीं होगा। उधर राजू का दूध शहर की डेयरी वाले कम दाम पर खरीद रहे थे और पैसे भी समय पर नहीं दे रहे थे। शहर की ये चकाचौंध तो धोखेबाज निकली। पैसे भी डूब गए और सुकून भी। उस बिन्नू की बातों में आकर मैंने अपना ही घर फूंक लिया। एक बरसात की शाम राजू की साइकिल पंचर हो गई और वह शंकर की दुकान के सामने रुकने पर मजबूर हो गया। शंकर बाहर आया, हाथ में एक छाता और एक गिलास गर्म दूध लेकर। साइकिल यहाँ खड़ी कर दे राजू, बारिश तेज है। और ये ले, आज गांव की दूसरी डेयरी से दूध मंगवाया था, पर वो बात नहीं है जो तेरे हाथ के दूध में थी। पी ले, शरीर गर्म रहेगा। क्यों कर रहा है ये सब शंकर? मैंने तेरा धंधा चौपट कर दिया, तुझे भला बुरा कहा, फिर भी तू मेरे लिए खड़ा है। राजू, धंधा तो कल फिर खड़ा हो जाएगा, पर दोस्त कहाँ से लाऊंगा? उन लोगों ने तुझे भड़काया क्योंकि वे हमारी तरक्की से जलते थे। वे चाहते थे कि हम अलग हों ताकि वे हम पर राज कर सके। तूने दूध बेचना बंद किया तो गांव के बच्चों को नकली दूध मिलने लगा। क्या तुझे इस बात का दुख नहीं है? मुझे माफ कर दे भाई, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। मैंने उस बिन्नू की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने अपनी साख भी खोई और अपना सबसे प्यारा दोस्त भी। बस अब और नहीं। अगले दिन से सूरज एक नई उम्मीद लेकर आया। राजू और शंकर ने मिलकर दुकान की सफाई की और अब उन्होंने साथ मिलकर ठान लिया कि इस बार वे किसी के बहकाने में नहीं आएंगे और अपनी दुकान के लिए हमेशा साथ रहेंगे। शंकर, आज बहुत खुशी का दिन है। हमने आज फिर से अपनी दुकान की नई शुरुआत की है। पूरी पंचायत को निमंत्रण दे दे। आज चाय मेरी तरफ से मुफ्त होगी। और सुन राजू, अब हम सिर्फ चाय नहीं बेचेंगे। अब हम गांव में शुद्ध दूध केंद्र खोलेंगे ताकि कोई और बिन्नू किसी और राजू को भड़का न सके और उनके बीच के रिश्तों में जहर न घोल सके। तभी एक पुराना ग्राहक वहां आता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ रही थी। अरे वाह, आज तो इस दुकान की रौनक ही कुछ और है।
राजू बेटा और शंकर, तुम दोनों को फिर से साथ देखकर आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया। पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा लगता था जैसे इस बाजार की रूह ही मर गई हो। राजू और शंकर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। राजू ने फुर्ती से मलाईदार दूध निकाला और शंकर ने चायपत्ती की ऐसी महक बिखेरी कि आसपास के लोग खींचे चले आए। कई साल बीत गए। वह छोटी दुकान राजू शंकर डेयरी अब एक विश्वास और दोस्ती की प्रेरणा बन गई। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि अगर एकता देखनी हो तो इन दोनों को देखो। राजू, देखा तुमने, आज शहर से भी लोग हमारी चाय और दूध लेने आते हैं। अगर हमने अपनी दोस्ती को तोड़ दिया होता और ये छोटी सी चाय की दुकान को आगे नहीं बढ़ाया होता तो क्या आज हम यहाँ। हाँ भाई, तुम बात तो एकदम ठीक बोल रहे हो। हमारी ये दुकान की चाय सिर्फ चाय नहीं है, ये अब भरोसे की चाय हो चुकी है। और जब तक हम साथ हैं, ये गांव हमें सलाम करता रहेगा।